और एक बात बता दूं, उस टाइम पे इनकी एक कोई गर्लफ्रेंड थी, होती थी, कोई थी, अब नहीं है खैर। हाँ, तो नाम ये बताओगे? चीज़ नहीं, तो मैं कॉपी पे ना कुछ लिख रही थी, कुछ डिज़ाइन बना रही थी, तो डिज़ाइन के बीच में मैंने इनका नाम लिखा। उस टाइम पे मेरा माइंड नहीं गया था कि इनका नाम यार अरशद है, तो ये मुसलमान हो सकते हैं, क्योंकि माइंड में ऐसा था ही नहीं कि हाँ भाई शादी करने के लिए बात कर रही हूँ मैं। मोस्टली लोगों को ये बात नहीं पता होगी। सबसे पहले आपको बता दूँ, हमारी जो मैरिज है वो इंटर रिलीजियस मैरिज है। हम दोनों अलग अलग धर्म से थे, अब नहीं है, अब हम जो इस्लाम में है। तो ये चीज़ें मैं अपने पुराने चैनल में बता चुकी हूँ कि हमारी शादी कैसे हुई, कैसे नहीं हुई है। पर जो नए लोग हैं उन्हें ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। उनके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि अगर हाँ हिंदू मुस्लिम लड़के शादी करते हैं तो कुछ परेशानियाँ तो आई होंगी। जब इन्होंने मुझसे शादी करी तो दिक्कत का सामना तो करना पड़ा होगा, इनको भी मुझे भी। और जब इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करा, मुझे तो दिक्कत का सामना उस टाइम पे नहीं करना पड़ा होगा, वो इन्हें करना पड़ा होगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई है, क्या क्या दिक्कत आई है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो से आप लोग प्लीज़ इसकी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग हमारी वीडियोस मतलब शुरू से देखते आ रहे हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि जो चीज़ें मैं वहाँ पे नहीं बता पाई थी स्टार्टिंग में, कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, तो मैं उन चीज़ों को भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूँगी जो चीज़ें मैंने वहाँ पे छोड़ दी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई लड़का या लड़की अलग धर्म में शादी करता है तो ये चीज़ बहुत बड़ी मानी जाती है। और शादी के वक्त भी और शादी से पहले भी, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा दोनों को काफ़ी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अपने अपने धर्म को छोड़ के दूसरों के धर्म में शादी करना एक छोटी बात नहीं है, आज के टाइम में एक आम बात नहीं है। वैसे ही जो आप देख सकते हैं आपके माहौल में काफ़ी लड़ाई दंगे हो रहे हैं। तो हमारी शादी को लेकर काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि आपकी शादी कैसे हो गई, आपने किस तरीके से शादी करी, मतलब क्या क्या परेशानियां आई आपकी शादी में, किसने आपका साथ दिया, किसने नहीं दिया, आप उस टाइम पे क्या करते थे, आपकी क्या उम्र थी, मतलब शादी की तुमने कैसे सोची। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगी, वीडियो लंबी है। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहली तो देखो, हाँ यही बात होगी, सबसे पहली तो यही बात होगी कि मिले कहाँ पे। सबसे पहली बात कि हम मिलेंगे कहाँ पे। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी वो थी स्कूल के अंदर। फर्स्ट मीटिंग नहीं, मैं तो गया हुआ था शादी में, स्कूल में देखा ही इन्होंने ही था मुझे। स्कूल में जो है फंक्शन था, तो फंक्शन में ये और इनके फ्रेंड दोनों ही वहाँ पे मौजूद थे। और एक बात बता दूं, उस टाइम पे इनकी एक कोई गर्लफ्रेंड थी, होती थी, कोई थी, अब नहीं है खैर। हाँ, तो नाम ये बताओगे? चीज़ नहीं, नाम नहीं, बेचारी देख रही होगी तो बदनाम हो जाएगी। वहाँ पे उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि भाई इनकी कोई गर्लफ्रेंड है, कौन है कौन नहीं, मुझे इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ा था उस टाइम पे। तो इनके साथ जो फ्रेंड था वो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, मतलब उनके जानने वाला था। तो ये दोनों वहाँ पे आए हुए थे। तो जब मैंने इन्हें देखा, वहाँ पे फंक्शन चल रहा था और जिस रूम में हम लोग बैठे थे उसी रूम में ये दोनों बैठे थे। ये वहाँ पे जो एक गिटार के तौर पे गिटार बजाने आए थे वहाँ पे फंक्शन में। पहले मैं इसी चीज़ों में रहता था कि मैं गाना बजाना ये सब, पहले मैं ऐसे ही रहता था। तो इनके फ्रेंड और ये मतलब स्कूल में जो फंक्शन में आए थे वहाँ पे इनको गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था। तो ये दोनों ही खाली आए थे गिटार लेकर। तो जिस रूम में मेरे फ्रेंड और मैम ठहरे हुए थे उसी रूम में ये भी बैठे थे अपने गिटार लेकर। तो फर्स्ट मीटिंग हमारे स्कूल में ही हुई थी। और यहाँ तक भी मुझे ये बात नहीं पता थी कि ये जो है मुसलमान लड़के हैं। और सेकंड मीटिंग कहाँ हुई, जिस गली में ये रहते थे उस गली में मेरी फ्रेंड का घर था। एक कॉर्नर पे इनका घर है तो दूसरे कॉर्नर पे मेरी फ्रेंड का घर था। तो हम जब स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, तो मैं अपनी फ्रेंड को पिक करते हुए जाती थी। तो जब तक इन्होंने मेरे को नहीं देखा था। नहीं, तो जब मैं अपनी फ्रेंड को पिक करने एक बार जा रही थी शाम के वक्त, तो ये अपने घर के जो छत के सेकंड फ्लोर पे खड़े हुए थे और मेरी नज़र एकदम ऊपर पड़ी। तो मैंने इनको देखा, मेरा माइंड घूमने लगा कि हाँ ये तो वही हैं जिन्हें मैंने स्कूल में देखा था। तो वहाँ तक ये बात ठीक थी, ऐसा कुछ नहीं था मन में कि बातचीत करनी है या फ्रेंड बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। पर जैसे जैसे मैं ट्यूशन जाने लगी उसकी गली से, उसको लेकर आती थी, स्कूल भी मेरा उसी गली से जाना हो रहा है, ट्यूशन भी उस गली से जाना हो रहा है, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड को पिक करके लेके जाती थी। वो मेरे घर आती थी, देखने के लिए आने लगे। वो मेरे घर आती थी, मैं उसके घर जाती थी। तो उसी गली में मैंने इनको 3-4 दफ़ा नोटिस कर लिया। अब एक ही इंसान बार बार अगर निगाहों के आगे आता है तो जो है निगाहों में टिक जाता है। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मेरा फिर एक बहाना सा हो गया कि हाँ भाई मुझे हर वक्त उसी गली में रहना ज़रूरी होता था क्योंकि इनका घर वहीं पे था। और रियली बताऊँ, मेरे को ये भी नहीं पता था ये हिंदू रिलीजन से है। मुझे इस चीज़ के बारे में हाँ बिल्कुल पता ही नहीं था कि हाँ ये मुसलमान है, हिंदू है क्या। फिर एक दिन क्या हुआ, इसके बारे में सोचते ही नहीं थे पहले। फिर एक टाइम ऐसा है, मैं अपनी क्लास में बैठी थी, खाली पीरियड चल रहा था, मैडम आई नहीं थी, तो मैं कॉपी पे ना कुछ लिख रही थी, कुछ डिज़ाइन बना रही थी। तो डिज़ाइन के बीच में मैंने इनका नाम लिखा। किसी ने मुझे नाम बताया था, इनका फ्रेंड ने बताया था, तो मैंने इनका नाम लिखा। उस टाइम पे मेरा माइंड नहीं गया था कि इनका नाम यार अरशद है, तो ये मुसलमान हो सकते हैं, क्योंकि माइंड में ऐसा था ही नहीं कि हाँ भाई शादी करने के लिए बात कर रही हूँ मैं। बस ये था कि भाई फ्रेंड बनाना है, फ्रेंड के तौर पे बात करनी होती है बस।
तो उस टाइम पे मैंने इनका नाम लिखा कॉपी में, और मेरी जो फ्रेंड थी, वो फ्रेंड मेरी इन्हीं की गली में रहती थी, मेरी गली में कोने पे रहती थी वाली फ्रेंड इनकी। तो उस टाइम पे उसने मुझे इनकी पूरी डिटेल दे दी, क्या नाम है, कितने भाई है, कितनी बहनें हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, गली में रहते क्या बिहेवियर है, तो टोटली उसने मुझे इनकी डिटेल दे दी। तो इस तरीके से मेरा एक बहाने के तौर पर उसकी गली में आना जाना फिर ज़्यादा होने लगा, जब तक कि मुझे ये नहीं पता था कि भाई ये मुसलमान है कौन नहीं है, क्योंकि मुझे नाम के बारे में पहले अंदाज़ा नहीं था कि क्या नाम मुसलमानों के हैं, कौन से नाम हिंदुओं के हैं, तो नाम तो मुझे पता लग गया था। फिर जब मेरे इनकी गली में ज़्यादा आना जाना होने लगा, मैं इन पर गौर करने लगी, तो इनकी नज़र भी जाहिर है, जब मैं इन्हें देख रही हूँ तो इनकी नज़र भी मेरे पे पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, मैं पहले ऐसे ही था। ये जब मेरे से बात करना चाहती है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, तो मैंने भी बात कर लिया। उसी फ्रेंड से इन्होंने, जिसने मुझे इनकी खबर दी, उसी फ्रेंड से इन्होंने मेरी खबर ली, मेरी पूरी डिटेल पता कर ली कि हाँ मैं कहाँ रहती हूँ, क्या नाम है, क्या नहीं है। तो उस टाइम पे इनके माइंड में भी ये चीज़ नहीं थी कि हाँ भाई शादी तक बात जाएगी। हाँ भाई, एक फ्रेंड बनाना था, तो नाम कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, कोई मतलब नहीं था, सिर्फ फ्रेंड बनाना है। हाँ, तो चलो, जब तक हमें पता ही नहीं था कि कौन क्या है, ऐसा कोई मैटर हमारा दिमाग ही नहीं जाता था वहाँ तक। तो फाइनली हमारी जो है फ्रेंडशिप उस टाइम पे हो गई, और जैसे ही फ्रेंडशिप हुई तो कुछ महीने काफ़ी क्या बहुत बेहतर कटे। अगर हम कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये होते थे, कहीं भी मैं अगर जा रही हूँ, कहीं मूवी देखने जा रहे हैं या फिर पार्क में घूमने जा रहे हैं साथ कहीं, में रहते थे हम। तो फ्रेंडों के साथ ये मेरे हमेशा होते थे कि हाँ भाई ये भी प्रिया के फ्रेंड है। तो उस टाइम पे 2-3 महीने तो हमारे बहुत ही अच्छे से कटे, फिर वहीं पे एंट्री हुई विलन लोगों की, विलों की एंट्री उस टाइम पे, क्योंकि मेरे कुछ बॉयज फ्रेंड भी थे, और वही बॉयज जो फ्रेंड थे वो सेम इनके भी फ्रेंड थे, पहले तो ऑलरेडी उनके फ्रेंड थे, और ये बात मुझे नहीं पता थी। जो मेरे ट्यूशन फ्रेंड है बॉयज, वो इनके भी ऑलरेडी पहले से फ्रेंड है। तो ये चीज़ जब उन्हें पता लगे कि हाँ भाई प्रिया इनसे बात कर रही है, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगी जो मुझे पता ही नहीं लगती थी, क्योंकि वो लोगों का माइंड अलग ही चलता था, वो इनके पीछे लगे हुए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें किलसने लगे, मतलब लड़ाइयाँ करने लगे। इनके घर पे जिसने बताया था ना, वो भी हमारा ही फ्रेंड था, इनके घर पर बता दिया डायरेक्ट, क्योंकि फैमिली को तो पता नहीं था कि हाँ भाई मेरी किसी से बात हो रही है। फ्रेंड मेरे बहुत थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, तो ये भी कोई अनोखे नहीं थे, ये भी लड़के थे, तो उनमें से ये भी मेरे एक फ्रेंड थे। पर धीरे धीरे जैसे फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही, फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा ही हमारी बातचीत होने लगी, तो फिर उन्हीं लड़कों ने, जो इनके फ्रेंड थे, वो मेरे घर पे मेरी फैमिली को, मेरी मम्मी को बता दी ये बात कि प्रिया भाई इनसे बात करती है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा भी हुआ कि मैं पहले फ़ोन चलाती थी, तो कुछ दिनों के लिए मेरा फिर फ़ोन भी ले लिया गया, स्टिक बिहेवियर करा, मेरा फ़ोन ले लिया गया, मुझे थोड़ा धमकाया भी कि भाई अगर यही गलती रही तुम्हारा ट्यूशन छुड़वा देंगे, तुम्हारा स्कूल छुड़वा देंगे, कुछ नहीं तुम्हारी शादी वादी हो जाएगी, जो हर नॉर्मल लड़की के साथ होता है। और इनकी पुलिस वाला, एक पुलिस वाला था ना जहाँ पे रिश्ता लगा रही थी मम्मी, क्या बोला था, मतलब एक रिश्ते की बात आई होगी, जब उन्हें पता लगा कि हाँ भाई ये लोग नहीं मान रहे, बात ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ रही है, जितना मना कर रहे हैं उतना ही लोग बातें कर रहे हैं, तो वैसे ही फिर जाहिर जो लड़कियाँ बड़ी होती हैं तो उनके रिश्ते कहीं ना कहीं से आने लगते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, तो किसी का रिश्ता आएगा, शायद वो पुलिस में होगा, लड़का कौन है मैंने तो खबर ली नहीं, पर मेरे को सुनने में आया था कि जो लड़का था मतलब पुलिस में था, तो उससे मतलब मेरी बातचीत करवाई मेरी मम्मी ने, मेरी नहीं करा, मतलब खुद ने बात करी मेरे लिए। पर ये देख सकते हैं इनके दिल में खाली मैं था। इन्होंने रिजेक्ट मेरे को डायरेक्ट बताया, और यही चीज़ इनके साथ भी होने लगी। इनकी फैमिली को जब बात पता लगी कि भाई हिंदू लड़की से बात करता है, तो जाहिर है कोई भी डरेगा भाई कि अलग लड़की से बात कर रहा है, कल को कुछ बात ना हो जाए। वैसे ही हिंदू मुसलमान के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ उस टाइम पे फैल रही थी, और अब भी सेम चीज़ें, यही चीज़ें अब भी सेम हो रही हैं। तो इनके साथ भी इनके मम्मी पापा ने क्या करा कि यहाँ पे इनकी पढ़ाई चल रही थी, तो इनकी पढ़ाई यहाँ पे सोचा कि रुकवा दो, इनकी जहाँ खाला रहती है वहाँ पे इनको शिफ्ट कर दिया गया कि कुछ दिनों के लिए तुम वहाँ रहो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। उस टाइम पे फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, जब हमारे कुछ दिन क्या महीने हो गए थे, बातचीत नहीं हुई। ये अपनी खाला के करते, मैं यहाँ पे अकेली थी, तो हमारी बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि फ़ोन छीन लिया गया था। पर जब ये रिटर्न आए, जब मेरी फ्रेंड ने बताया कि हाँ भाई वापस आ चुका है, तो फिर हमारी उस टाइम पे बात हुई, तो फिर फ़ोन पे जो है धमकियाँ भी आने लगी। इनको फ़ोन पे धमकियाँ आती थी कि अगर तू बात करना नहीं छोड़ेगा तेरे साथ हम ये कर देंगे, तू हमें जानता नहीं है। अब पता नहीं किसने बताया, वो बोलते थे मैं इस संगठन से बोल रहा हूँ, मैं इस संगठन से बोल रहा हूँ, तू किसके पीछे पड़ा है। मैं पर इस चीज़ों पे मेरा ध्यान ही नहीं रहता था, कौन है, क्या है, कैसे है। पर उन लोगों ने माइंड में मेरे ला दिया, जब ये बोलने लगे तो मुझे भी डर लगने लगा। अब मैं सोचने लगा कि मैं पीछे हट जाऊँ, पर फिर ये तो छोड़ना नहीं चाहती थी मेरे को। मुझे लग रहा है कि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ी क्या काफ़ी लंबी हो रही है। हाँ, ये लंबी हो गई है पर पता है बातें बताने को बहुत है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ बता दूं। अगर आधा अधूरा बताऊंगी वो भी सुनने में सही नहीं लगेगा। ये भी शॉर्ट वीडियो है, और शॉर्ट में ही लव स्टोरी हम बता रहे हैं, 1-2 पार्ट में ये खत्म हो जाएगी, इतनी शॉर्ट में हम नहीं, बता रहे हैं। कोशिश रहेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरी मैं कंप्लीट कर दूंगी किस तरीके से हमारी फाइनली शादी हुई है। हाँ, तो ये आप लोगों को हम बता रहे हैं, इसका ये नेक्स्ट आधा हिस्सा है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी हमारी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ना हिंदू मुसलमान मैटर
मैटर आ गया था कि ये मुसलमान हिंदू अब तक सिर्फ फ्रेंडशिप थी, पर फ्रेंडशिप से बढ़ के हो गया था। हिंदू मुसलमान मैटर आ गया था, लोगों की धमकियां मिलने लगी थी, हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब हम आप शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, मतलब किसने करवाई, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अगर प्रॉपर हमारी वीडियो देखनी है आप लोगों को, पुराने चैनल पे हमारे पुराने चैनल पे पड़ी है वीडियो, वहाँ पे थोड़ा मतलब बताया है हमने, कुछ चीज़ें हमारे माइंड से निकल गई थी, हमें पता नहीं था हमारी लव स्टोरी इतनी चल जाएगी। अब जो हम लव स्टोरी बता रहे हैं उसमें जो चीज़ें भूल चुके थे हम वो चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।